जय गुरु। डिवाइन पावर मोटिवेशन 7 चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस युग के पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से हम लोगों ने ये जाना, ठाकुर जी ने जो सत्संग की स्थापना की है वो संपूर्ण रूप से जो हमारे जीवन काल का स्पिरिचुअल लाइफ एंड मेटेरियलिस्टिक लाइफ दोनों का कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य है। ठाकुर जी कहते थे कि बिना मेटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के सामंजस्य किए बिना हम लोगों को ईश्वर प्राप्ति और साधारण ज्ञान का डेवलपमेंट नहीं होता है। इसीलिए ठाकुर जी कभी नहीं माने कि ये स्पिरिचुअल लाइफ और मेटेरियलिस्टिक लाइफ दोनों अलग अलग है। उन्होंने हमेशा दोनों को एक साथ लेकर चलने की प्रेरणा दी। खुद स्वयं उनका जीवन काल में भी हम लोग वही पाते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ईश्वर साधना के लिए मैंने अपना आत्मा की शक्ति को डेवलप करने के लिए, ये आत्मा मतलब क्या है? हम लोग कहते हैं ये जो आत्मा है वो जब तक शरीर में रहता है तब तक हमारी जीवन काल है, तब तक हमारी मेटेरियलिस्टिक लाइफ है। ये आत्मा और ईश्वर मतलब परमात्मा, ये दोनों का मनुष्य का परमात्मा से मिलन तभी संभव हो सकता है जब बीच में आत्मा के थ्रू हमारे इस जीवन काल में परमात्मा का आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। बिना कोऑर्डिनेशन का हम परमात्मा से युक्त नहीं हो सकते। इसीलिए यह बहुत जरूरी है। हमारा जो आत्मा कहते हैं कि हमारा आत्मा है, ये जो आत्मा मतलब ये कि हमारा एक सुपर सेंस, और वो सेंस जैसे उसको हमें मानना पड़ेगा। जैसे हम किसी के घर में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, कोई है नहीं, मगर हमारे मन में हम वार्तालाप चल रहा है, अरे ये रोशनदान तो बहुत अच्छा है, ये फ्लावर बेस बहुत अच्छा है, ये फोटो बहुत अच्छा है। ये बैठ के हमारे पास कोई है नहीं, मगर हम बात किससे कर रहे हैं? हमारी जो ये आत्मा है, वो जो आत्मा हमको गाइड करता है, हमको परिचालित करता है, और वो आत्मा जितना मजबूती प्राप्त करता है उतना हमारी शारीरिक जीवन मेटेरियलिस्टिक लाइफ और मजबूती पाता है। इसीलिए वो आत्मा जितना मजबूत करने के लिए हमारी जो स्पिरिचुअल एडजस्टमेंट है, एडवांसमेंट है, उस स्पिरिचुअल रास्ता को हम अपनाते हैं उस आत्मा को बलिष्ठ करने के लिए। हमारे आध्यात्मिक जगत में भी ये नाम ध्यान का जो प्रक्रिया दिया गया, ये नाम ध्यान के माध्यम से ये बोला जाता है कि हमारे आत्मा को फीडिंग करते हैं, और फीडिंग करने से हमारी आत्मा मजबूती प्रदान करता है, आत्मा को मजबूती प्रदान होता है, और आत्मा मजबूती प्रदान होने से परमात्मा से युक्त होने का एक बहुत ही सरल और आसान रास्ता हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए उस आत्मा को मजबूत करने के लिए, उस पावर को मजबूत करने के लिए, हमारे इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ को मजबूती लाने के लिए हमें जो नाम ध्यान का प्रक्रिया दिया गया, उस नाम ध्यान से हमको ये प्राप्त संभव होता है। तो हमारे जो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस हम पारिवारिक जीवन में हम संलग्न रहते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डेवलप नहीं कर रहा है, भगवान से हम मिल नहीं पा रहे हैं, भगवान से ठीक रूप से संयुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए बहुत लोगों को देखा गया अपने परिवार को छोड़ दिए, बहुत सारे संपत्ति को छोड़ दिए, बहुत सारे एसेट उनके पास था, छोड़ के उस परमात्मा की खोज में निकल पड़ते हैं, जिसे हम लोग साधु महात्मा भी बोलते हैं। एकांत में चले जाते हैं, पहाड़ पर्वत जंगल में चले जाते हैं, ताकि जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, परमात्मा से मिलने की जो इच्छा है उसके बीच में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसी उद्देश्य से वो परिवार से अलग होकर एकांत में जाना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत महान आदमी है और उन्होंने सारा इतना सुख का छोड़ दिया
और परमात्मा की खोज में निकल पड़े, भगवान की खोज में निकल पड़े। और बहुत सारे लोग समाज में साधु महात्मा का भी उनको बोलते हैं, मगर ठाकुर जी कहते हैं कि वो लोगों का मनुष्य के जीवन काल में दो सिस्टम होता है। एक है जो है सेंसस सिस्टम। सेंसस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होता है, एक है सेंसस सिस्टम, एक है मोटर नर्वस सिस्टम। तो जो सेंसस नर्वस सिस्टम है वो हमको ज्ञान कराता है, हमको ये मालूम कराता है कि क्या है नहीं। जैसे पैर में मच्छर बैठा और हमारे ब्रेन को ये सूचना मिल गया कि पैर में बैठा, पैर में मच्छर। मगर ये जो हमारे शारीरिक संरचना में प्रभु ने दिया है, इसमें बहुत सारी शिरा उपशिरा के माध्यम से वो तुरंत सूचना प्राप्त, जैसे बिजली का तार का कनेक्शन जो ही वो पॉइंट में लगा देते हैं, 1 सेकंड के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो उसके प्रभाव बल्ब तक पहुंच जाता है या किसी यूटिलिटी पर पहुंच जाता है। उसी तरीके से हमारे जो सेंसस सिस्टम है, उसी से हमको जो पैर में मच्छर बैठता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम के थ्रू हमको ब्रेन को सूचना मिलता है। अब यह है कि मच्छर बैठा, ये हमको जानकारी तो हो गया, मगर उसको हम क्या करना है? उसको मारना है, भगा देना है। इसको कहते हैं मोटर नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। तो हमारे जो जीवन काल में भी जो सेंसस नर्वस सिस्टम है, हम भगवान को जानते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को जानते हैं, संपूर्ण सृष्टि को जानते हैं, मगर अगर एक्टिवेशन नहीं है, कर्म से जगह युक्त नहीं है, तो हमको वो सारी चीज़ें वृथा साबित हो जाता है। तो इसीलिए जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, हमारी जो पारिवारिक जीवन है, हमारी जो सामाजिक जीवन है, उसमें हमको जो है एक्टिवेशन मिलता है। हमारी जो जानकारी को एक्टिवेशन देता है, एक्टिव करता है। हमारे जो सेंसस नर्वस सिस्टम की वजह से जो हमने जाना भगवान के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, सब कुछ जो जाना, उसका प्रयोग हमको इस सिस्टम के मध्य जो है हमको करते हैं। पारिवारिक जीवन से जब संयुक्त होते हैं, उसके कर्म में युक्त होते हैं, तो वो हमारे जीवन में एक्टिवेशन लाता है और हमारे जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है और हमारे उस आत्मा को बलिष्ठ बनाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति साधु महात्मा देखे हैं, हमेशा जो है ध्यान में मग्न रहता है। उससे क्या होता है? वो आत्मा को शक्ति को वृद्धि कराता है। और जैसे आत्मा की शक्ति, जितनी आत्मा की शक्ति वृद्धि होती है, उतना वो स्वयं बलवान होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, स्पिरिचुअली वो बलवान होता रहता है और ईश्वर से जो मिलने का इच्छा वो संपूर्ण रूप से परिपूर्ण करना संभव हो जाता है। इसीलिए वो जो स्पिरिचुअलिज्म को मूल रूप देने के लिए, स्पिरिचुअलिज्म को प्रॉपर यूज करने के लिए हमको मेटेरियलिस्टिक लाइफ को जुड़ना पड़ेगा। मेटेरियलिस्टिक लाइफ को मजबूती प्रदान करना पड़ेगा। हमको कर्म में युक्त होना पड़ेगा और जो कर्म में युक्त होंगे तब संपूर्णता हम लाभ करेंगे और हमारे जो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होगा वो निश्चित रूप से बहुत सरल और आसान तरीके से हमको प्राप्त हो सकेगा। इसीलिए जो साधु महात्मा होते हैं, उनके पास इतना पावर क्यों रहता है, उसके पास इतना बल क्यों रहता है, उसके पास इतना कॉन्फिडेंस क्यों रहता है? वो सारी चीजें उनके पास जो है, जो हमारे पास है, वो इसलिए है उनका आत्मा प्रबल हो गया, उनका स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअलिज्म उनका जो है इतना सशक्त हो गया कि वो इतना बलवान हो गया कि वो अब शरीर को गाइड कर रहा है। और जितना दिन वो शारीरिक रूप से इस धराधाम में रहेंगे, उतना दिन वो जो है उनको वो पावर, वो शक्ति उनको मोटिवेट करता रहेगा, गाइड करता रहेगा। और संपूर्ण जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्तियां, कितनी भी बड़ी बाधाएं हैं, संपूर्ण जीवन उस विपत्ति बाधा को अतिक्रम करने का उनके अंदर एक सक्षमता तैयार होगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्पिरिचुअलिज्म एंड मेटेरियलिस्टिक लाइफ, दोनों की कोऑर्डिनेशन से हमको जीवन में ईश्वर साधना, ईश्वर प्राप्ति, आत्मा बलवान होने का सही मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान के पास डायरेक्ट जाने से भगवान नहीं मिलेगा,
इसीलिए मेटेरियलिस्टिक लाइफ को सुंदर बनाने के लिए और उसकी प्रक्रिया को जानने के लिए, उसकी दिशा निर्देश को जानने के लिए, उसके विधान को जानने के लिए, उसके कर्म को किस दिशा में कब कैसे करना है जानने के लिए हमको जीवन में गुरु चाहिए। और गुरु हमको गाइड करते हैं, हमको हमेशा हम बताते हैं समय अनुसार, वो जो है हमको निर्देशित करते रहते हैं कि किस समय पर हमको क्या करना चाहिए। और उसी समय पर उनको जब फॉलो करते हैं, उनको जब अनुसरण करते हैं, उनको जब अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमारा जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों का कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बनता है और हमारे जीवन बलशाली में परिवर्तित होता रहता है। हमारा आत्मा भी इतना बलवान हो जाता है कि प्रभु स्वयं उनके साथ में रखने की उनके भी इच्छा रहता है, और आत्मा और परमात्मा का मिलन संपूर्णता प्रदान करता है। इसीलिए जीवन में जब भी गुरु मिलता है, उस गुरु का सानिध्य में जाना चाहिए, गुरु ग्रहण करना चाहिए, तभी जीवन की सारे सुख, आनंद, शक्ति सब कुछ प्राप्त होना संभव होता है। इसीलिए हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, हमारे जीवन में इस युग के पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर जी मिले, जिनकी वजह से हमारा इतनी शक्ति, इतनी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमारे एक शक्ति वर्धन हुआ, ताकि हम सही दिशा में चल सके। खाली और यही जीवन काल नहीं, हमारा अगला जीवन काल भी संपूर्णता लाएगी और सुंदरता में परिणत होगा। मैं परम दयाल से प्रार्थना करता हूँ, सबकी मंगल कामना करता हूँ, और फिर से आप लोगों को अनुरोध करता हूँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और आपका कमेंट दीजिएगा। उस कमेंट को पाने से हम जो है वो जान पाएंगे, आपके मन की इच्छा को जान पाएंगे, एक दिशा, हमको नया दिशा मिलने की संभावना रहेगी। इसीलिए कमेंट देके आप सहयोग करिएगा, इस चैनल को आगे और बढ़ाकर सबके बीच में उपस्थित होकर सबको एक कॉन्फिडेंस पावर को डेवलप करने के लिए, सबका मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति संपूर्णता लाने के लिए हम उपयोगी सिद्ध हो। इसीलिए सबकी मंगल कामनाओं से परम दयाल के चरणों में करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।